अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। मेज़बान बैजत हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं गुल रोखर, इंजीनियर हैं जॉन रेडन। हम एक क्विक कमेंट लेंगे डॉक्टर ज़मरद अवान से। आप उन्हें हमारे इस प्रोग्राम में पहले सुन चुके हैं। वो पिछले दिनों वाशिंगटन में एक बड़ी प्रेस्टिजियस उनकी प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो आई हुई थी और वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई थी और हमें बड़ी खुशी थी कि हमने हमारे अपने प्रोग्राम से हमने उन्हें मुतारिफ़ कराया था। डॉक्टर ज़मरद को आज हम पाकिस्तान से अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया भेजे। बहुत शुक्रिया। ज़मरद, मुस्बत बुनियादों पर तज्जिया करते हुए ये फरमाइएगा कि ये तो बात हम बहुत कर चुके कि भारत गलत कहा भारत ने गलत बयानी की, पाकिस्तान ने गलत बयानी की, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा से जारी चला आता रहा है। एक मुस्बत बुनियाद बनाकर आप ये फरमाइएगा कि सिफारतकारी के चैनल्स को खोलने और बातचीत के तातुल को ख़त्म करने के लिए अब इन दोनों मुल्कों को क्या करने की ज़रूरत है। ये बात तो हम बहुत कर चुके कि कहाँ कौन गलत है, किस तरह से है। जी भेजल, मेरा ख्याल है इन दोनों ममालिक को ये समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते और हमें वी हैव टू लिव विद दिस रियलिटी कि हम नेबर्स हैं और इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की सवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए उनको ये देखना चाहिए कि जिनके मसाइल हैं उनको वो टेबल पे बैठ के हल करें। अब जो ग्रॉस वायलेशन हो रही है और इंडिया कर रहा है, पिछले जनवरी से लेकर अब तक ग्रॉस वायलेशंस तकरीबन 600 वायलेशंस की हैं इंडिया ने। तो इन सब चीज़ों की मौजूदगी में हालात को बेहतर करने के लिए एक ही रास्ता है कि वो डायलॉग की तरफ आएँ और कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर के भी रियलाइज करें कि कश्मीर और पैलेस्टाइन ये ही दोनों मॉडर्न टाइम्स के अंदर कॉलोनीज रह गई हैं, बाकी तमाम कॉलोनीज खत्म हो गई हैं और इनके ऊपर ही जिस तरीके से जारी है तो कब्जा जारी है, इसके ऊपर इन दोनों के हल करना चाहिए। ये मसाइल तो सामने हमारे हैं, क्या तरीकाकार होना चाहिए क्योंकि हालात बहुत इस नहज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर सिफारतकारी खत्म होती है वहां पे तनाज़े की जड़ शुरू होती है। तो सिफारतकारी को दोबारा बहाल करने, उन चैनल्स को खोलने के लिए क्या करने की जरूरत है दोनों मुल्कों को? मेरा ख्याल है दे हैव टू ओपन द पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। जो लोगों की पहले हमने देखा था कि वीजा रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, अब दोबारा वीजा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। डॉक्टर ज़मरद, आप जरा एक क्विक कमेंट करती जाइए जो आप कह रही थी अपना कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगे इस सूरत हाल को जहाँ पे तातुल आ गया है मुज़ाकरात का दोनों मुल्कों के दरमियान और कशीदगी बहुत बढ़ गई है। इसको ज़रा बता दीजिए ताकि हम फिर अपनी इस सेगमेंट को ख़त्म करें। पहले ये आगे चली गई कि जब तक कि सिविल सोसाइटी ये एक्नॉलेज नहीं करेगी पूरा, और इंडिया इटसेल्फ, उसकी गवर्नमेंट, उसके इंस्टीट्यूशंस ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि सोलो फ्लाइट्स नहीं पॉसिबल। रीजनल तरक्की तभी हो सकती है जब आप, ये तो नहीं हो सकता आप एक तरफ कहें जी हम यहाँ पर रीजनल एक्टर का रोल प्ले करेंगे और दूसरी तरफ आप एट्रॉसिटीज, ग्रॉस एट्रॉसिटीज जारी रखें। ना सिर्फ अपने मुल्क में भी वो जारी हैं बल्कि कश्मीर में तो एक एविडेंस है ही, लेकिन इस चीज को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपस में एक दूसरे के साथ ओपन किया जाए कॉन्टैक्ट, सिविल सोसाइटी रोल प्ले करे और ये अंडरस्टैंड किया जाए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों ममालिक की, ना सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि अवाम के ऊपर भी, और तभी ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मरद अवान हमारे साथ ही पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब, आपसे फिर भी हमारी बात होगी।